वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ टेक्सचुअल क्वेश्चंस सिविक्स क्लास 6 चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही मुश्किल है। नहीं समझ पाते कि गवर्नमेंट क्या होती है, क्या करती है और किसे कहते हैं गवर्नमेंट। मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक वीडियो इससे पहले और बनाई है जिसमें कि समझाने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया है विजुअल्स के साथ। लेकिन इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा केवल और केवल NCERT क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वर्ड से तुम क्या समझते हो। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ। उन 5 तरीकों की लिस्ट बनाइए जिन तरीकों से आप समझते हैं कि गवर्नमेंट लोगों के लाइफ को प्रभावित करती है। बाय द वर्ड गवर्नमेंट वी अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट शब्द से हम ये समझते हैं दैट द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो संगठन विच टेक्स डिसीजन, जो फैसले ले, डिसीजन कहते हैं निर्णय, फैसले, एंड मेक्स लॉ, और लॉ बनाए, कानून बनाए, फॉर द सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के लिए। सिटीजन्स का मतलब होता है नागरिक, वहाँ के रहने वाले लोग, उनके लिए लॉ बनाए, उसे ही गवर्नमेंट कहते हैं। 5 वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ आ, जिन तरीक़ों से गवर्नमेंट हमारे लाइफ को प्रभावित करती है वो 5 तरीके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला है, गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल्स, रोड बनवाती है, स्कूल बनवाती है। सेकंड, रिडक्शन का मतलब होता है कमी, यानी कि कमी करना। एंड फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ होता है थिंग्स, वो चीज़ें जिनको बेचते हैं और खरीदते हैं उन्हें कमोडिटीज़ कहते हैं। और इसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी, जो ज़रूरी हमारी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं उनकी पैसों को फिक्स करना कि कितना कॉस्ट होगी उनकी, और साथ में अगर ज़्यादा है तो उनको कम करना। अभी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने पेट्रोल के रेट कम किए हैं, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट रेट भी कम करती है और फिक्स भी करती है कि इतने ही पैसे लिए जाएंगे। फिर है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। प्रिपैरेशन का मतलब तैयारी, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, किसी चीज़ को अप्लाई करना। ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर लोग की हेल्प करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट तैयार करती है और उन्हें लागू भी करती है। जैसे राशन की दुकान पे देखते हैं कि गवर्नमेंट खाने की चीज़ें देती है कम रेट पर, या बहुत सारी और सुकन्या सावधि योजना ऐसे किसानों के लिए हेल्प करती है। तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी गवर्नमेंट कैसे गरीब लोगों की हेल्प करती है। रनिंग ऑफ पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, पोस्टल का मतलब पोस्ट ऑफिस, और रेलवे की सेवाएं भी गवर्नमेंट ही चलाती है। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट को सब लोगों के लिए कानून के रूप में लॉ बनाने की ज़रूरत है। आप समझते हो कि रूल में और लॉ में क्या फ़र्क होता है। वो रूल, वो नियम जिसे हमारी पार्लियामेंट तय कर देती है कि ये सब पर लागू होगा, उसे कोई तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा तो पनिशमेंट मिलेगा, वो लॉ बन जाता है। द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित रीजन दिए हैं। पहला कारण क्या है, रीजन का मतलब होता है कारण। द गवर्नमेंट वांट टू गिव एडवांटेजेस, एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट, यानी कि फ़ायदे, बेनिफिट टू द पीपल ऑफ द वेलफेयर मेजर्स, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, के लोगों की भलाई करना। टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पहले आपने पढ़ा होगा, ये होता है भेदभाव, और विदाउट लग गया तो बिना भेदभाव। बिना किसी भेदभाव के गवर्नमेंट सभी को जो भी वो भलाई की योजनाएं चलाती है उसका फ़ायदा सबको देना चाहती है। ये फर्स्ट कारण हुआ। अगर लॉ नहीं होगा तो जिसकी मर्जी होगी देगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं देगा। मैंने बताया ना कि लॉ वो बन जाता है अगर फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगा। टू प्रोवाइड इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता, जस्टिस होता है न्याय, सबको न्याय देना।
सबको गवर्नमेंट न्याय देना चाहती है और समानता देना चाहती है कि सब समान है। टू मेंटेन पीस, पीस का मतलब क्या होता है? शांति। जैसे कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं होता ना। अभी आप यूक्रेन का देखते हैं, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो वहाँ कितने सब कुछ तोड़ दिया है, घर, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। तो पीस होगी तो सब कुछ सही से चलता है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। टू एडमिनिस्टर द कंट्री एफिशिएंटली, एडमिनिस्टर का मतलब होता है शासन चलाना, और कंट्री में बिल्कुल अच्छे तरीके से शासन चलाना भी गवर्नमेंट चला सके, इसके लिए लॉ बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 इसेंशियल फीचर। इसेंशियल का मतलब मैंने क्या बताया था? जरूरी, बहुत ज़रूरी। फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है जो लेसन में डिस्कस की गई है, डेमोक्रेसी और मोनार्की। यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 जो बहुत ज़रूरी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, वो आपको यहाँ पर बतानी है। जैसे मैं यहाँ पे इनका मीनिंग लिख देती हूँ। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, इंग्लिश में आप कह सकते हैं नेसेसरी, और फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। तो वो कौन सी विशेषताएं हैं 2 बतानी हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनाती है। पहला, डेमोक्रेसी इज़ ए रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो रूल होता है जो कि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चलाया जाता है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ रूल। इट इज़ पीपल हु रूल दमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। और लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं रूल्स को बनाने में। आप सोचोगे भाई ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में मान लीजिए आपके चाचा, दादा, पड़ोसी, अंकल कोई भी खड़े हुए और वो इलेक्शन जीत गए। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वो पार्लियामेंट में या असेंबली में जाते हैं तो वहाँ लॉ बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि जो लोग हैं वो ही डेमोक्रेसी को चलाते हैं, लॉ बनाते हैं। सेकंड, इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने लीडर को का चुनाव कर सकें। इलेक्ट से बनता है इलेक्शन। दी लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स, ये नेता और ये प्रतिनिधि, क्योंकि ऐसे लोगों को वोट देते हैं ना जो जिसे सब लोग जानते हो, जब सब लोगों का काम करते हो, जो अच्छे लोग हों, उसी सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं और वही जीतता है। मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, वो उस एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन होती है उनकी भलाई के लिए डिसीजन लेते हैं और फिर लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। सफरेज कहते किसे हैं? व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, और इससे क्या पूरा हुआ। आपको देखने में आंसर बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है। इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि आपके लिए सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी लेसन पढ़ाया जाता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जब यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस का पेपर आप देते हैं, यही सारी बातें उसमें आती हैं, तो चीज़ों को ध्यान से समझिए। चलिए बताते हैं आपको सफरेज क्या होता है। द मोमेंट फॉर वोटिंग राइट टू वुमेन। पहले वुमेन वोट नहीं दे सकती थी, ये आपने लेसन में रीड किया होगा। आजकल तो सब वुमेन देती हैं, इलेक्शन भी जीतती हैं। देखो इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कितने सारी वुमेन लीडर्स हैं। पहले वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। केम टू बी नोन एज द सफरेज मूवमेंट, इसे ही सफरेज मूवमेंट कहते हैं। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, पूरे यूरोप में, पूरे यूएसए में, हम कहते हैं ना यूएसए बहुत एडवांस है, यूरोप बहुत एडवांस है, वहाँ भी women and the poor laws had to fight for participation in the government। गवर्नमेंट में हिस्सेदारी के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए वुमेन को और गरीब लोगों को भी अधिकार नहीं था। जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी वही वोट डाल सकते थे, उन्हें लड़ाई करनी पड़ी, फाइट करना पड़ा। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन, और वुमेन का जो स्ट्रगल था, लड़ाई थी, वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन गई। कब? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था तब। ड्यूरिंग द वॉर, क्यों? क्योंकि वार के दौरान मैनी मैन वर अवे फाइटिंग, ज़्यादातर जो मैन थे वो फाइटिंग करने दूर गए हुए थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसकी वजह से वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। अब वुमेन को बुलाया गया, भैया तुम काम करो सोसाइटी के लिए। दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क,
वो सारे काम जिसे पहले मैन करते थे अब वुमेन को कहा गया तुम करो। 10 इस प्रकार से वुमेन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शो देयर कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, अपनी काबिलियत। इस प्रकार से वुमेन को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, अवसर। पीपल एज ए होल गॉट डिसइल्यूजन, और लोग इससे लोगों का भ्रम टूट गया। पहले सोचते थे वुमेन में इतनी बुद्धि नहीं होती है, वो तो वोट ही नहीं डाल सकती क्योंकि वो इतनी होशियार नहीं है, लेकिन तब ये भ्रम टूट गया। दे बिगेन डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन, और ये मांग उठने लगी कि सारी ही वुमेन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। द रिजल्ट वॉज पॉजिटिव, इसका परिणाम बहुत पॉजिटिव हुआ। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। 1920 में जो अमेरिका की वुमेन थी उन्हें वोट डालने का राइट मिला। राइट का मतलब अधिकार, राइट का मतलब ठीक भी होता है लेकिन इसका ही मतलब अधिकार भी होता है। वाइल वुमेन इन द यूके, और जबकि यूके में यानी कि इंग्लैंड में गॉट द राइट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स, उन्हें वोट डालने का अधिकार ऐसी ही कंडीशन पे मिला एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928, जैसे कि पुरुषों का था, और वो अधिकार मिला 1928 में। है ना, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात। सिंपल सी बात, ये पहले वुमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं था क्योंकि उन्हें मैन के बराबर इक्वल राइट्स नहीं थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मैन वर फाइटिंग, मैन तो दूर जाके फाइटिंग कर रहे थे, और तो वुमेन से कहा गया कि वो सब चीज़ें करें, सब काम वही करें जो मैन करते थे। और जब वुमेन ने उन सारे कामों को किया जो मैन करते थे तो लोगों का भ्रम टूटा और फिर डिमांड हुई कि भैया वुमेन को भी सारे राइट दिए जाने चाहिए वोट डालने के। सबसे पहले यूएसए में यानी कि अमेरिकन वुमेन को अधिकार मिला वोट डालने का 1920 में, और यूके में मिला 1928 में, और इंडिया को तो 1947 में इंडिया फ्री हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था, तो उसके साथ ही राइट भी मिल गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी, इतना लंबा है लेकिन डरना नहीं, आसान आंसर होते हैं जिनके लंबे क्वेश्चन होते हैं। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड, गांधी जी को पक्का विश्वास था दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया, एडल्ट मैंने क्या बताया था, एडल्ट वो होते हैं जो 18 ईयर्स से ज़्यादा एज के होते हैं। पहले ये एज 21 थी, अब 18 हो गई है, वो एडल्ट बन जाते हैं। शुड बी गिवन द राइट टू वोट, उन्हें सबको वोट डालने का राइट होना चाहिए। हावेवर ए फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज़, लेकिन कुछ लोग उनके व्यूज़ को मानते नहीं थे, गांधी जी के व्यूज़ को नहीं मानते थे। वो फील करते हैं दैट इलिटरेट पीपल, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। पीपल हु आर मेनली पुअर, जो कि ज़्यादातर गरीब लोग थे बेचारे, शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट, उन्हें तो वोट डालने का राइट होना ही नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो? डू यू थिंक दिस शुड बी ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या तुम सोचते हो ये तो एक प्रकार का भेदभाव है? डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग मैंने भी बताया था। गिव 5 पॉइंट टू सपोर्ट योर व्यूज़, अपने व्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए 5 रीजन दीजिए, 5 पॉइंट दीजिए। शेयर दीज व्यूज़ विद द क्लास। चलिए देखते हैं आंसर। वी थिंक दैट ऑल द पीपल वेदर इलिटरेट और लिटरेट, हम सोचते हैं कि सारे लोग चाहे वो अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे, पुअर और रिच चाहे वो पुअर हों या रिच हों, शुड हैव द राइट टू वोट, उनके पास वोट डालने का राइट तो होना ही चाहिए। यस वी थिंक दैट इफ़ द राइट टू वोट इज डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, किसी को वंचित करना। अगर अनपढ़ लोगों को और गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से मना किया जाए, वंचित किया जाए, इट वुड बी ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये एक प्रकार का भेदभाव होगा। 5 पॉइंट टू सपोर्ट आवर व्यूज। वेल्थ इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गुड जजमेंट, पहला कारण कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ही ऐसा नहीं है कि अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जिनके पास कम पैसे होते हैं उन्हें भी अकल होती है बहुत सारी। ये इस वर्ड को पढ़ेंगे क्राइटेरिया। सेकंड, इलिटरेट और पुअर माइट हैव ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जो अनपढ़ और गरीब लोग होते हैं उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र भी बहुत अच्छा हो सकता है, और सोचने समझने की शक्ति चरित्र से आती है। गवर्नमेंट
पॉलिसीज अफेक्ट ऑल। तीसरा कारण, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उससे तो सब प्रभावित होते हैं, चाहे अनपढ़ हो या गरीब हो। डेमोक्रेसी टॉक्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। डेमोक्रेसी, हमारे गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब है सभी को समानता होना, सभी को न्याय मिलना, जस्टिस, न्याय। वन नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू वोट, और हर किसी को वोट की समझ होती है, इसकी ज़रूरत है कि उसे वोट डालने की समझ हो। अब यहाँ पर ये टेक्सचुअल क्वेश्चन ख़त्म हुए, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।